नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग BPSC के प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट जिसकी वैकेंसी फरवरी में आई थी और इसके जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट शुरू में तो मार्च था, किंतु बाद में आपको अप्रैल में एक्सटेंशन दे करके डेट में अमेंडमेंट्स कर दिया गया था और वो फिर आपको जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का मई तक ले जाया गया, क्योंकि बीच में आपको लॉकडाउन का जो सिचुएशन कंट्री में आ गया था उसकी वजह से डेट बढ़ाया गया था। तो आप सभी ने फॉर्म तो फिलअप कर ही दिया है और ऑलमोस्ट अभी डेट भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बनाई कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दे रही हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट है ये एक्चुअल में आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें जब आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें आप लोगों ने देख कर ही फॉर्म फिलअप किया होगा कि उसमें जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करके हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 69 पोस्ट थे। ठीक है, आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि 69 पोस्ट के लिए कोटिवार रिक्तियाँ अनाउंस की गई थी, जिसमें कि आपका अनरिजर्व 28 था, EWS 7, अनुसूचित जाति आपका 11 पोस्ट थे, जनजाति में आपका 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग 12, पिछड़ा वर्ग 8 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 2, अर्थात कुल टोटल 69 पोस्ट थे, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए केवल 1 पोस्ट को रिजर्व किया गया था। ठीक है, अर्थात कुल वैकेंसी का 2%। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी देख ही चुके होंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन था, एज क्या था। तो ये सब सारी चीज़ें अभी अननेसेसरी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअली में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करेंगे, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको कहीं से भी जो आपको समस्या आ रही है या कुछ समझने में कठिनाई हो रही तो वीडियो देखकर अंत तक देखेंगे, तभी सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। ठीक है, हालांकि आपको इस जो सिलेबस है आप लोगों ने अगर डिटेल्स में पढ़ा हो तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हिडन है। ठीक है, आप इन हिडन चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। देखिए, चयन प्रक्रिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये केवल सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। अब सामान्य ज्ञान में क्या होगा, पहला आपको इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 70 मार्क्स के। सेकेंड में आपका करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 40 मार्क्स का। और उसके बाद थर्ड में आपका होता है मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी की जांच होगा, टेस्ट होगा आपका 40 मार्क्स के। टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे 150 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2 hours 15 minutes, बेसिकली ये 2 hours ही होता है, बट 15 मिनट एक्चुअली में जो अदर अरेंजमेंट्स होते हैं उसके लिए दिया जाता है, इसको भी इस यहाँ पर ऐड करके दिखाया गया, बट आपका पेपर 2 hours का ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 150 मार्क्स का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए हिडन क्या है यहाँ पर, मैं आपको अभी पहले यहीं पे समझा दे रही हूँ, आगे हम लोग एक करके बढ़ेंगे तब हम समझते जाएंगे। यहाँ पे हिडन क्या, आप देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स दिख रहा है, इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो दोनों पेपर हैं उसमें जो हिडन चीज़ ये है कि आपको ना सिर्फ पहले वाले में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है एंड इंडस्ट्री पढ़ना है, जब बल्कि बिहार में इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी पढ़ना है, इकोनॉमी में जो आपका बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसको पढ़ना है, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है उसको भी पढ़ना है, और इंडस्ट्रीज़ कैसे हैं,
आगे क्या स्कोप है इसके बारे में भी आपको जानते हुए पढ़ना है। सेकेंड आप देख लीजिए समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, इसमें आपको बिहार को ऐड कर लीजिएगा, जो करंट अफेयर्स में है तब जाकर पढ़िएगा। स्पेशली आप देख लीजिएगा फ़िलहाल जो बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया में क्या क्या काम हुए हैं, ठीक है, उनको जो करंट से जो रिलेटेड होंगे टॉपिक्स उनको ज़रूर कर लीजिएगा। ये पीटी के लिए आपका बहुत आवश्यक होगा और आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये चीज़ यहाँ पर हिडन है, मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और भी मैं आगे आपको बताते चली जाऊँगी, इसलिए आगे तक कंटिन्यू वीडियो देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। समय आपको समझ में आ चुका है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। अब रही बात थर्ड में जो मेंटल एबिलिटी है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप कोई भी जो प्रीवियस ईयर का जो बीएसएससी लेवल का क्वेश्चंस होता है या बीपीएससी लेवल का, हालांकि बीपीएससी का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आप बीएसएससी लेवल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके प्रैक्टिस सेट्स को भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही पीटी की बात। अगर आप पीटी में थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप आराम से सफल हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो किसी एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट को आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप ये खुद से भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ हिडन है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। तो रही ये पीटी की बात। इसके बाद की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये पीटी भी तो रिटेन ही था, लेकिन अब इसको बोला जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा, और उसके बाद होगा अगला आपका लिखित परीक्षा। एक समझ लीजिए कि ये मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा के बाद फिर आपका क्या होगा, मौखिक परीक्षा अर्थात इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सेकेंड लेवल की बात करें जो लिखित परीक्षा के बाद, ये जो होगा आपका 4 विषय 4 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर समझते जाते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे क्रम संख्या 1 दिया हो, इसमें आप देखिए टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल जो नॉलेज है वो हो गया आपका, ठीक है। ये आपको मुख्य परीक्षा है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 आवर्स के एग्ज़ाम होंगे, तीनों 3 आवर्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि जो जनरल हिंदी हो गया 100 मार्क्स का, इंग्लिश हो गया 100 मार्क्स है, और जो जीके हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 200 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ मिलाकर हो गए टोटल 400। देन आफ्टर आपका जो सेकेंड होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होगा। जिस प्रकार बीपीएससी में आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सब्जेक्ट इन द सेंस कि जो रेगुलर जो कॉलेज के सब्जेक्ट होते हैं उनसे हटकर जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए इन सब्जेक्ट्स को इनपुट किया गया है। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप देख लीजिए, मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ट्रेड मैनेजमेंट, फार्मेसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सिल्क टेक्नोलॉजी एंड लेदर टेक्नोलॉजी। ये सभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट होते हैं जिनको इसमें आपको इंक्लूड किया गया, और इनमें से केवल एक और सिंगल 1 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है। सही तरीका क्या है, जिस सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बस ज़्यादा कुछ सोचते हुए आपको उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑप्ट करना बेस्ट हुआ होगा आपके लिए। आपने ऑप्ट कर भी लिया होगा, तो अगर उससे हटकर आप चूज़ किए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो आ सकती है, लेकिन अगर आपने उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा तो दैट वाज द बेस्ट। अभी आपके लिए वही हेल्पफुल रहेगा कि आपने अगर उन सब्जेक्ट को चूज़ किया है। ये 3 आवर्स का ही एग्ज़ाम रहेगा और ये भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, जो आपका मेंस हो गया आपका 100, 200, लेकिन फिर इसमें भी आपको आगे कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है। और इसके बारे में फिर यहाँ समझिए, इसके प्राप्तांक का प्रयोग मेधा सूची बनाने में नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब मेरिट लिस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। लिखित परीक्षा की जो मेधा सूची होगी उसमें सामान्य ज्ञान तथा एक वैकल्पिक विषय, उसके जो प्राप्तांक है उसी को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पहले तो ये हो गया। और जो उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा की मेधा सूची में रिक्तियों की संख्या का 3 गुना अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मौखिक परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 100 है और लिखित परीक्षा के जो सामान्य ज्ञान जीके, ठीक है, एवं वैकल्पिक विषय के जो प्राप्तांक होंगे उन्हीं को तथा इंटरव्यू, ये सब जोड़कर ही आपका जो होगा वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट वो बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ समझिए 200 मार्क्स ये है आपका, ये वाला थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जीके का। और यहाँ पर 200 मार्क्स ये हो गया प्लस इंटरव्यू का 100 जोड़कर कितना हो गया 500। ये जो पहला सब्जेक्ट 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सिर्फ आपको लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट हो गए वो आपको प्लस इंटरव्यू का ऐड करके 500 होता है, उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी अच्छी है, बस क्वालिफाई करना है, 40 मार्क्स लाना है। इंग्लिश अच्छी है, क्वालिफाई करना है, 40 मार्क्स लाना है। लेकिन हाँ, एक सही स्ट्रेटजी की आवश्यकता होगी। ये बहुत सारे लोगों की हिंदी अच्छी होती है तो इंग्लिश ख़राब है, कुछ लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती है तो ये हिंदी ख़राब है, कुछ लोगों की दोनों की दोनों बहुत ही ख़राब होती है, तो कुछ लोगों की दोनों बहुत अच्छी होती है। तो आपका जो पर्सनल जो कंडीशन है उसके आधार पर आप इसकी तैयारी करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश की। उसके बाद जनरल जो जीके आपका हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, उस सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको हिडन मीनिंग आ गया। ठीक है, जिस प्रकार मैंने पीटी में बताया था कुछ चीज़ें वहाँ छिपी हुई हैं, तो आपको उस तरह थर्ड एंड जो सेकंड ऑप्शनल पेपर है, ये वाले पेपर और ये वाले पेपर, इसमें भी कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताते चली जा रही हूँ। देखिए, जो आपका सामान्य ज्ञान है, ठीक है, ये देखने में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, देखने में ये एक सब्जेक्ट है, बट इसमें क्या क्या आता है आप सभी जानते हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो कुछ लोग पीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभ्यर्थी हैं। तो सामान्य ज्ञान आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का समावेश होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाएंगे, इसमें। ठीक है, सामान्य ज्ञान में हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका टोटल ये हिडन था। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कुछ हिडन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो ज़्यादातर जो है वो ट्रेड या प्रोफेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। तो उसमें आपको चूँकि आपको एक विषय चूज़ करना था, तो जनरली बहुत सारे लोगों ने, जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है, तो सभी लोगों ने अपने ग्रेजुएशन लेवल के ही सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा, जो कि आपके लिए ही अच्छा होगा। तो आपने अगर अपने ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट चुना है तो उसमें जो भी आपका सिलेबस रहा है उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, पढ़िए, क्योंकि ये आपका मेरिट में ही ऐड होगा। ठीक है, पहला जो टॉपिक है उसमें हिंदी और इंग्लिश तो नहीं ऐड होगा, लेकिन आपका जो यहाँ से जो आपका ये जो पोर्शन है दोनों का दोनों आपका मेरिट में ऐड होगा, साथ में इंटरव्यू का मार्क्स भी ऐड होगा। तो आपको जीके बहुत ब्रॉड एरिया हो जा रहा है, और सेकंड वाला जो ऑप्शनल है ये ऑटोमेटिकली आपका ये ब्रॉड एरिया हो जा रहा है। लेकिन आपको इसको कैसे समराइज़ करना है, इसको समराइज़ करेगा आपका सिलेबस। इसका डिटेल सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है,
सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। सही स्ट्रेटजी यही होगी आपके लिए कि पहले जो आपका ऑप्शनल है उसका डिटेल सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से पढ़िए, तब जा कर के आप अपना जो नोट्स है आपके पास हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, बीटेक किया है, बीई किया है, आपका जो भी ट्रेड रहा हो, तो उसके जो सिलेबस है और अपने जो इस सब्जेक्ट एग्ज़ाम के जो प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस है उसको आप टैली कीजिए। उसमें आप देखिए आपका जो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहा है जिसमें कौन सा टॉपिक ऐसा रहा है जिस पर आपका कमांड ज़्यादा, उन टॉपिक्स को आप पहले फ़िल्टर आउट कर लीजिए, ठीक है। और उन पे थोड़ा जो जो आपके लिए आपका स्ट्रेंथ है उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि वीकनेस पर। क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये जब फरवरी में वैकेंसी आई थी उस समय लॉकडाउन हो गया मार्च में, तो आपको अप्रैल में तो डेट बढ़ा दिया गया, लेकिन अब है कि मई तक में सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट भी ख़त्म हो चुका है और पेमेंट करने का डेट भी ख़त्म हो चुका है। और अभी जैसा कंडीशन चल रहा है कंट्री का, तो आप सभी को पता है कि जो भी ये ग्लोबल पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है, ये इसी के साथ में ही हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अगर एग्ज़ाम होता भी है तो इसी कंडीशन में एग्ज़ाम होगा और सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि 2 से 3 महीने में आपका हार्डली एग्ज़ाम हो जाएगा। और पीटी तो अगर सिर्फ पीटी की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि अभी जून स्टार्ट हो गया है, तो जुलाई में ही एग्ज़ाम ले लिया जाए, ठीक है। अब हो सकता है इसका पैटर्न एग्ज़ाम लेने का तरीका भी बहुत लोगों के जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं या फिर बहुत लोगों का जो राय कह रहा है कि हो सकता है कि अब ये सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया जाए एग्ज़ाम। लेकिन एग्ज़ाम तो अब जल्दी होगा, क्योंकि अब इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिहार की एग्जामिनेशन है जो कि कह सकते हैं कि ये पूरा वेट मोड में चल रहा था कैलेंडर, तो उसको आप धीरे धीरे कोशिश क्या करेगा, जो आयोग है वो अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ले लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो अपना जो वैकल्पिक विषय है उसको थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसके अलावा जो पीटी है, पीटी की तैयारी बहुत सोच समझ के करिएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दी, फिर से बता दे रही हूँ। जो हिडन चीज़ें छिपी हुई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, पीटी का भी जो मार्क्स है वो आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। पीटी का मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, लेकिन क्वालिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बात ये हो जा रहा है कि पीटी का सिलेबस सिर्फ छोटा है, दिखने में है, लेकिन आपको इसको चीज़ों को समझना होगा, कौन सी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं उनको ध्यान देते हुए पढ़ना है। और उसके बाद जब मेंस का सिलेबस आ जाता है जो कि रिटन एग्जामिनेशन है, तो उसमें आपको जो सामान्य ज्ञान है वो काफ़ी ब्रॉड है। उसकी तैयारी आप आई होप आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए समझिए कि ये काफ़ी डेंजर सिचुएशन होगा। और स्पेशली जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो तैयारी बहुत सोच समझ कर कीजिए और काफ़ी टाइम देते हुए। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आपके पास बहुत कम समय है। 2 महीने में अगर पीटी एग्ज़ाम होता है तो हो सकता है उसके 3 से 4 महीने, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर तक आपका इसका रिटन एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो पीटी को भी ध्यान दीजिए इक्वली। और मेंस की तैयारी तो खैर अभी से ही करिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कंटेंट भी उसके अनुसार आपको पढ़ने भी बहुत अधिक ही होंगे। तो सोच समझ के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अभी से ही पीटी के साथ मेंस का भी तैयारी कीजिए। वेट नहीं करिएगा कि पीटी का एग्ज़ाम हम दे देंगे, मतलब आपका जो शुरू में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसको दे देंगे, उसका रिजल्ट आएगा तब जाके मेंस की तैयारी करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही समझिए डेंजर हो जाएगा। तो अभी से दोनों को पैरेलल वे में तैयारी कीजिए। आप ज़्यादा पीटी के लिए अभी समझिए अगर आप पढ़ते हैं तो वो उससे आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। और स्पेशली वैसे टॉपिक को ज़्यादा थोड़ा फोकस करिए जो आपको दोनों में आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका देखिए आपका जो जीके है, मेंस का जो जीके वाला पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स उसमें भी है, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पीटी वाले उन्हीं सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करिए जो दोनों में आ जा रहे हैं। तो आपका ये 70 मार्क्स अगर इसको ढंग से आप ध्यान देते हैं तो आपका समझ लें कि इससे आपका मेंस का भी तैयारी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ख नंबर है आपका समसामयिक घटनाएं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो ये जो आपका जनरल जो यहाँ पे नॉलेज है इसमें आप कहीं करंट अफेयर्स नहीं लिख रहा है,
लेकिन ये आपको अंडरस्टूड है कि करंट अफेयर्स भी आपको इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकता है। तो इस तरीके से पढ़िए स्ट्रेटजी वाइज कि आपका पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो और आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें, आपका मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम हो और आप भी इंटरव्यू दे करके आपका जो इस प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का जो आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपका सपना है, वो भी पूरा हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और जरूर आवश्यकता है आपको किसी और टिप्स की, तो मैं कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।